नमस्कार साथियों, मैं सुमित चौधरी, ट्रेनर IHITC दुर्गापुरा स्वागत करता हूं आपका। और आज हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई फसल के बारे में और नए उद्यान के पौधे के बारे में जानने के लिए। तो अभी अपन बात करने वाले हैं आंवले की खेती के बारे में। आंवले की खेती आप कैसे कर सकते हो और इससे आप मुनाफा कैसे कमा सकते हो। तो बने रहिए और देखते रहिए आंवले की खेती के बारे में। तो इसमें अपन 5 से 6 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा आंवले के बारे में। तो आंवले की ज़मीन की अपन तैयारी कैसे करें, जिस खेत में, जिस भूमि में हम खेती करने वाले हैं उसमें आंवला अपन कैसे लगाएंगे, अपन ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं, उसके लिए अपने को गोबर की खाद जो होती है, जो अपने घर पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है, वो अपने को ज़मीन में डालना है। और उसके बाद अपने को उसमें हेरो निकालना है। हेरो एकदम अच्छी तरीके से निकालें और कल्टीवेटर निकालें। और उसके बाद अपने को उसमें लास्ट में रोटावेटर निकाल के एकदम भूमि को अपने को समतल कर लेना है। समतल करने का यहाँ तात्पर्य इसलिए है कि अपन लेवलिंग अच्छी तरीके से कर सकें और अपनी पौधों की जो लेआउट अपन बनाने वाले हैं पौधे लगाने के लिए, तो लेआउट अपना आसानी से बन सके। और लेआउट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी पौधे को, किसी भी फल वृक्ष को अपने को लगाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं लेवलिंग क्या होती है। तो लेवलिंग अपन रोटावेटर से कर चुके हैं ऑलरेडी। अब अपना अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा लेआउट के बारे में। तो आंवले के पौधे अपन 3 से 4 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो अपनी जो विधि रहती है वो वर्गाकार विधि रहती है, उसमें पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी दोनों एक समान होती है। और एक विधि अपनी रहती है वो रहती है त्रिभुजाकार विधि। और जो सबसे अच्छी विधि रहती है, जो सबसे बेस्ट है बिजनेस के लिए, व्यापार करने के लिए, वो है HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसको अपन बोलते हैं सघन पौधरोपण। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जिस आदमी की ज़मीन शहर के नज़दीक है और ज़मीन कम है और उत्पादन ज़्यादा लेना चाहता है, पौधे ज़्यादा लगाना चाहता है, तो अपन HDP का उपयोग करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब होता है यह एक वर्गाकार विधि की तरह ही है, इसमें एक एक्स्ट्रा पौधा और लगता है बीच में, तो वो हो जाता है अपना सघन पौधरोपण। ठीक है, तो सघन पौधरोपण में अपन क्या करते हैं, अपनी जो पौधे से पौधे की दूरी रहती है आंवले की, आंवले का प्लांट से प्लांट जो डिस्टेंस रहता है वो नॉर्मली रहता है 8 × 8 मीटर, पर HDP में अपन 6 से 7 मीटर भी ले सकते हैं। यह है आंवले की स्पेसिंग के बारे में। फिर अपन बात करते हैं आंवले की पौधा। आंवले का पौधा अपन बीजू लेते हैं, बीज से तैयार किया हुआ पौधा इसमें अच्छा माना जाता है। और आंवले की किस्म अलग अलग तरीके की होती है, पर बीज से तैयार किए हुए हमारे पास पौधे हैं, उससे हम अच्छा मुनाफा अभी कमा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं गड्ढे की तैयारी। आंवले का पौधा अपने को कब लगाना है, किस समय लगाना है और गड्ढे की तैयारी अपने को कैसे करनी है। तो जो अपना गड्ढा रहता है वो रहता है मई में स्टार्ट करना होता है अपने को। अच्छा, जो गड्ढा अपना जो रहता है उसको अपने को मई माह में 15 मई तक अपने को खोद के तैयार करना है। अगर अपन छोटे स्तर पर कर रहे हैं, अगर अपन छोटे स्तर के ऊपर खेती कर रहे हैं तो अपन खुद भी गड्ढे खोद सकते हैं, मजदूर से भी गड्ढे खुदवा सकते हैं। पर अगर अपन एक बड़े स्तर के ऊपर व्यापार कर रहे हैं तो अपने को ट्रैक्टर इक्विपमेंट, जिसको अपन बोलते हैं डिगर की सहायता से अपने को गड्ढे खुदवाने हैं, क्योंकि उससे एकदम सुंदर और एक फिक्स साइज में अपन गड्ढे खुदवा सकते हैं और अपना पौधा अच्छी तरीके से वहाँ लग सकता है। गड्ढा अपन 15 मई तक खुदवा लेते हैं। उसके बाद अपने को 15 दिन तक लगभग उसको खुला छोड़ना है। खुला क्यों छोड़ना, उस टाइम गर्मी बहुत अच्छी रहती है और जो गड्ढे में जो भी कीट है, जो भी फंगस वगैरह है, उसका निर्जमीकरण हो जाता है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 जून के लगभग उसमें 10 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 200 ग्राम DAP, 100 ग्राम MOP, ये सारे उर्वरक डाल के अपन उस गड्ढे को बंद कर देते हैं, ऊपर एक ढेरी बना देते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, उस गड्ढे को 15 से 20 दिन तक, जब तक मानसून की पहली बरसात ना आ जाए, उसको बंद ही रखना है। जैसे ही बरसात आने वाली हो अपने को उस गड्ढे को खोदना है। जितनी अपनी जो अपन प्लांट लेके आए हैं उसकी जो थैली रहती है, ये साइज मान लो थैली की है, तो इतना अपने को उसको खोद लेना है वापस और उसमें अपने को पौधा लगा देना है।
पौधा लगाने के बाद अपनी सिंचाई कर देनी है। अगर बरसात का टाइम चल रहा है, पानी स्टार्ट हो गया है बरसना, तो अपने को सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। और 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक अपना मानसून आ ही जाता है, तो वह सबसे अच्छा समय है पौधा लगाने के लिए। तो पौधा लगाने का समय अपना सबसे बेस्ट रहेगा ये। फिर अपन बात करते हैं।